हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा मास्टरपीस मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकर्स पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये शानदार महल अपने ही अंदर कुछ राज कुछ गम छुपाए रखा है। ताजमहल, जिसको दुनिया का 7वां अजूबा या प्यार की निशानी कहा जाता है, वो एक इस्लामिक आइवोरी वाइट मार्बल से बना यमुना नदी के तट के राइट में आगरा सिटी में है। इसका कंस्ट्रक्शन एसेंशियली कंप्लीट हुआ 1643 को, लेकिन इसका आधा अधूरा काम फिर भी बाकी था जो आगे 10 साल तक चलता रहा और ये पूरी तरह कंप्लीट हुआ 1653 को। तो स्टोरी के अनुसार हम जानते हैं कि इसे जो है शाहजहां ने बनाया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसको राजा परमार्दी देव ने बनाया था 13वीं सेंचुरी में और शाहजहां ने इस महल को खरीदा था और 20,000 लेबरर्स के हाथों को उन्होंने काट दिया था उस समय 17वीं सेंचुरी में, जिन्होंने इसे बनवाया था ताकि ऐसे सुंदर मॉन्यूमेंट्स वो और कहीं ना बना पाए। तो ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि 13वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था और 17वीं सेंचुरी में लेबरर्स के हाथ काट दिए गए। तो ये बात कहाँ तक सच है? तो हम सब ये जानते हैं कि शाहजहां ने इस महल को बनाया था मुमताज़ के लिए। तो शाहजहां कौन थे? तो इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में। शाहजहां नाम जो है इसका मतलब है द किंग ऑफ द वर्ल्ड। मुमताज़ महल का नाम इन्हें शादी के बाद दिया गया था। इनकी शादी हुई थी शाहजहां के साथ 1612 में और शाहजहां की 2 पत्नियां थी पहले से। मुमताज़ उनकी तीसरी पत्नी थी, लेकिन पहले 2 शादियां जो थी उनकी वो सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस की वजह से हुई थी, लेकिन मुमताज़ के लिए उनका डीप अफेक्शन था। तो 17 जून 1631 को मुमताज़ की डेथ हो गई थी। उनकी 14वां बच्चे को जन्म देते थे। तो शाहजहां का मानना था कि मुमताज़ के सोल की उनके आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो लाजवाब होनी चाहिए। तो शाहजहां ने डिसाइड किया ताजमहल को बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने बुलाया था उस्ताद अहमद लाहौरी को। उनको नादिर-ए-शर यानी द वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता था। 1000 से ज़्यादा हाथियों को इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल्स को लाने के लिए। वाइट मार्बल्स को राजस्थान से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइश को तिब्बत से, सफ़ायर को श्रीलंका से और कैनेलियन को अरेबिया से लाया गया था। दुनिया के कोनों कोनों से लाया गया था चीज़ों को ताजमहल बनाने के लिए, इसके डेकोरेशन के लिए। इसको बनाने के लिए 20,000 लेबरर्स ने अपना खून पसीना बहाकर दिन रात काम करी थी। 1 या 2 साल तक नहीं, बल्कि 22 सालों तक बनाया गया इस महल को। इस महल को बनाने में मुग़ल आर्किटेक्चर्स की हुनर की कई ऐसी निशानी छोड़ी गई है जो कि आज भी टॉप इंजीनियर्स ऐसी चीज़ नहीं बना पा रहे हैं। इसको ऐसे बनाया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से अगर इसको देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी दिखती है और मेन गेट से आगे बढ़ते ही इसका साइज छोटा दिखता है। इसको जो 4 पिलर्स हैं इसको बाहर की तरफ झुकाए हुए रखा है ताकि किसी भी कारण से ये गिरे तो बाहर की ओर गिरे और ताजमहल को कोई खरोच भी ना आए। जैसे कि ये महल यमुना नदी के किनारे बनाया गया है, तो नदी के किनारे मिट्टी की खुदाई करना और काम शुरू करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुग़ल आर्किटेक्चर्स की ट्रिक्स ने इसकी फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत कर दिया। इसको बनाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए काफ़ी सारे पैसे और सोने का खजाना ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को इस चीज़ की परवाह नहीं थी। उन्हें बस ताजमहल बनाना था। इस महल के डेकोरेशन के लिए शाहजहां ने राजस्थान से मकरान मार्बल्स को मंगवाया था, जो आज भी राजस्थान का मकरान मार्बल दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरा मकरान मार्बल रिजर्व कर लिया था ताकि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन समाप्त होने तक कोई भी इसे इस्तेमाल ना कर सके। ताजमहल की जो डोम थी उसको बनाने के लिए मुग़ल आर्किटेक्चर्स ने जो ट्रिक सीखा था वो बहुत ही मुश्किल था। ताजमहल को बनाने के लिए जो ग्लू यूज़ किया जाता था वो बहुत ही कीमती था, जो कि लेमन जूस, मार्बल पाउडर और सीरा से बनाया गया था और आज भी इसके रेनोवेशन के लिए ये ग्लू यूज़ किया जाता है।
ताजमहल की खास बात यह है कि ये दिन में 4 बार अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड दिखता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट शेडो और पिंक शेड देता है। दोपहर के दौरान ये वाइट या अपनी असली खूबसूरती को दिखाता है, जैसे नीले आसमान पर मोती चमकता रहा हो। सनसेट के वक्त ये पूरी तरह गोल्डन दिखता है। इसे 7वां वंडर भी कहा जाता है क्योंकि मुमताज़ की डेड बॉडी को यमुना नदी के किनारे रख दिया गया था और जैसे कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था वहाँ ताजमहल बनाया जाएगा। और शाहजहां की डेड बॉडी भी मुमताज़ टॉम के पास रखी गई और शाहजहां और मुमताज़ के लव का ये जो ब्यूटीफुल मोनूमेंट बनाया था, इसको 7वां वंडर कहा गया। आज के ज़माने में ताजमहल को सिंबल ऑफ लव कहा जाता है। बहुत बात कुछ भी हो ताजमहल को, लेकिन ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है और ऑफिशियली ये 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के या दुनिया के कोनों कोनों से लोग आते हैं और सही मायने में ये इंडिया की शान है। थैंक यू।